सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लाइट अप प्रोसीजर के हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने सीखा था एक तो हॉट ओइल मैकअप पंप, ठीक है। उसके बाद हमने सीईपी स्टार्टिंग सीखा था कि सीईपी को स्टार्ट कैसे करते हैं, उससे डिएटर फिलिंग कैसे होती है और उसका लेवल मेंटेन कैसे होता है। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था वो बीएफपी बॉयलर फीड पंप की हमने स्टार्टिंग का या उसका रनिंग प्रोसीजर पढ़ा था कि कैसे उसको स्टार्ट करते हैं या कैसे सर्विस में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने जो तीसरे वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था डीएरेटर की पैकिंग के बारे में। तो डीएरेटर की पैकिंग हमने जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये था कि डीएरेटर के अंदर हम प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में स्टील जो रहती है उसके साथ में वाटर का काउंटर फ्लो करवाते हैं, जिससे हमारा जो फीड वाटर के अंदर या कंडेंसेट वाटर के अंदर जितनी भी डिजोल्व गैसेज होती है वो वेंट के थ्रू हम इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास में हमारी यूनिट लाइट अप ही नहीं है तो उस केस में हमारे पास में वो स्टीम आएगी कहां से? तो इसके लिए हमारे पास में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं पीआरडीएस सिस्टम। ये पीआरडीएस सिस्टम एक्चुअल में चार्ज रहता है या तो जो सिमिलर यूनिट साथ में लगी हुई है पावर प्लांट में, क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट के अंदर सिर्फ एक यूनिट नहीं होती है, एक से ज्यादा यूनिट्स होती है। तो अगर साथ वाली यूनिट लगी हुई है तो वहां से वो पहले से लाइट अप है तो वहां से हम एक ऑक्सिलरी स्टीम का हेडर लेके आएंगे और वो हमारा पीआरडीएस सिस्टम को हम चार्ज करेंगे, क्योंकि पीआरडीएस सिस्टम एक ऐसी चीज है जिससे हम हमारे अलग अलग साइट पे जरूरत के हिसाब से हम स्टीम को टेम्परेचर और प्रेशर मैनेज करके हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो डीएरेटर पैकिंग जो इनिशियल डीएरेटर पैकिंग होती है, बॉयलर लाइट अप नहीं है तो वो हमारा पीआरडीएस सिस्टम से होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पीआरडीएस सिस्टम का, ठीक है। तो पीआरडीएस सिस्टम समझते हैं। पीआरडीएस सिस्टम क्या है? ये है हमारा जो पीआरडीएस सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग लाइन, ठीक है। इसका जो पर्पज होता है पीआरडीएस सिस्टम का, वो पर्पज ये रहता है कि हमारे पास में एक यूनिट के अंदर, एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे हमें स्टील चाहिए होती है। वो हो सकता है सूट ब्लोइंग के लिए चाहिए हो या स्टीम की जो टरबाइन की ग्लैंड सीलिंग के लिए चाहिए, या इसके अलावा बहुत सी जगह हमें स्टील चाहिए होती है और वो भी अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में हम 3 टाइप का ये रहता है, जिसमें हम जो हमारी एमएस लाइन होती है उससे टेपिंग लेके भी, उससे एक लाइन लेके भी हम ये जो पीआरडीएस सिस्टम है उसका हेडर चार्ज करते हैं। फिर हमारी सीआरएच लाइन है उससे भी हम करते हैं। फिर आता है ऑक्सिलरी बॉयलर। अगर मान लो कोई आपकी अगर एक थर्मल पावर प्लांट है जिसमें अगर आपको एक यूनिट लाइट अप करनी है, लेकिन आपके पास में वहां पे स्टीम अवेलेबल नहीं है किसी भी तरीके से, या दूसरी यूनिट लाइट अप नहीं है, तो आपको एक छोटा ऑक्सिलरी बॉयलर होता है उसको आप लाइट अप करते हो और उससे आप स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से आपको पीआरडीएस सिस्टम को चार्ज करना रहता है। अब पीआरडीएस सिस्टम का यूज क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आता है? तो पीआरडीएस सिस्टम के अंदर जो पहला जो मेजर रोल है वो रहेगा अपना डीएरेटर पैकिंग का। जो हमने कल डीएरेटर पैकिंग जो पढ़ी थी, तो इसमें जो पीआरडीएस सिस्टम है उससे एक लाइन आती है स्टीम की और वो हमारे डीएरेटर पैकिंग के काम आती है। फिर आता है स्केप चार्ज। स्केप होता है सेकेंडरी एयर प्री हीटिंग। जो हमारा फोर्स ट्रैप्ड एफडी फैन होता है उसके आउटलेट पे ये सिस्टम लगा रहता है, जिसमें क्या होता है कि जब हमारा इनिशियल बॉयलर लाइट अप करते हैं तो उस टाइम पे हमें हाई टेम्परेचर की एयर चाहिए होती है बॉयलर के अंदर, ताकि जो ऑयल इग्निशन हो वो फास्ट हो जाए और जो बर्निंग रेट है वो भी हमें अच्छी मिले, ठीक है।
या अनबर्न्ड फ्यूल आपका इसके अंदर चिमनी के अंदर ना जाए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो है आपका टरबाइन की ग्लैंड सीलिंग। ठीक है, ये भी हम अलग से टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, टरबाइन ग्लैंड सीलिंग। यहाँ पर भी जो पीआरडीएस सिस्टम है इसी से स्टीम जाती है। फिर आता है एपीएच सूट ब्लोइंग, एयर प्री हीटर जो लगे होते हैं बॉयलर के अंदर, बॉयलर के सेकंड पास के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जिससे आपकी जो फ्लू गैसेज जारी होती है उसकी हीट को आपकी प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर के साथ में हीट एक्सचेंज कराया जाता है। और जो बॉयलर के अंदर आने वाली जो एयर है, फ्रेश एयर, उसको टेम्परेचर गेन हो जाता है, फ्लू गैसेज का टेम्परेचर जो होता है। और ये जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एयर प्री हीटर। ठीक है, तो एयर प्री हीटर के अंदर जो एस कंटेंट या ऑयल डिपोजिट हो जाता है, अनबर्न्ड ऑयल या अनबर्न्ड फ्यूल डिपोजिट हो जाता है, उसको हटाने के लिए हम इसकी सूट ब्लोइंग करते हैं। वो भी हम पीआरडीएस से स्टीम से ही, पीआरडीएस की स्टीम से भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में पांचवा हमारा जो पर्पज है वो है ऑयल ऑटोमाइजेशन का। ठीक है, ऑयल या फ्यूल जो होता है, जो हमारा एचएफओ जो फ्यूल होता है, हालांकि एचएफओ अब यूज होना बंद हो गया है, ये हेवी ऑयल फ्यूल होता है। इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका ऑटोमाइजेशन एयर से हो नहीं पाता है, जिससे हम क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं इसको, हमारा स्टीम यूज में लेते हैं। ये स्टीम भी हमारे पीआरडीएस सिस्टम से ही हमको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है मील इनर्टिंग। एक्चुअल में जब कोल मिल या पल्वराइजर जब रन करता है तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे चला जाता है, जिसकी अगर मान लो फायर होने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसको हमको, उस चीज को मिटाने के लिए हम ये पीआरडीएस सिस्टम से एक स्टीम लाइन लेते हैं और मिल की इनर्टिंग करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वहां कोई भी फायर ना हो। ठीक है, उसके बाद में सातवां जो हमारा पर्पज है वो इसका है, अगर आपके पावर प्लांट में टरबाइन ड्रिवन बीएफपी लगा हुआ है, टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप लगा हुआ है, तो उसका लाइव स्टीम जो उसका टरबाइन को रोटेट करेगी वो स्टीम, और उसकी ग्लैंड सीलिंग के लिए भी हमारा जो सिस्टम रहेगा, जो स्टीम जाएगी वो पीआरडीएस सिस्टम से जाएगी। ठीक है, अब जो समझते हैं कि पीआरडीएस सिस्टम हम कैसे यूज करते हैं, ये पीआरडीएस सिस्टम बनता कैसे है। ठीक है, तो ये है हमारा पीआरडीएस सिस्टम। इसमें क्या है, ये हमारा एक स्टीम हेडर होता है, पीआरडीएस स्टीम हेडर बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या 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 सिस्टम है कि ये यहां से आपको ये पीआरडीएस का आपका हेडर है, पीआरडीएस सिस्टम है, यहां से आपको डिफरेंट टाइप जो लोकेशन है, डिफरेंट साइट्स है, वहां पे आपको स्टीम को अपनी जरूरत के हिसाब से लेके जाना। अगर आपको अगर टरबाइन की सीलिंग पे लेके जाना है तो वो अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर की होगी। अगर आपको उसको सूट ब्लोइंग के लिए लेके जाना तो अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर की होगी। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी अगर पीआरडीएस का हेडर है, अगर ये आपकी पीआरडीएस का हेडर है, पीआरडीएस हेडर, ठीक है, अगर ये आपका पीआरडीएस का हेडर है तो पहले तो आपको इस पीआरडीएस हेडर को चार्ज करना पड़ेगा। मतलब इसमें कहीं से तो स्टीम आएगी जो स्टीम आप आगे यूज में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में तीन टाइप का इनलेट है इसका, या तीन टाइप से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। जो पहला हमारा सिस्टम है वो है एमएस लाइन, दूसरा है सीआरएच लाइन, और जो तीसरा है वो है ऑक्स बॉयलर। ठीक है, या ऑक्स बॉयलर और अनदर यूनिट। ठीक है, या तो ऑक्स बॉयलर से लाइन ले लेंगे, या दूसरी जो यूनिट हमारे पास में है जो पहले से सिंक है या पहले से लाइट अप है, उससे हम ये स्टीम लेके हम चार्ज करेंगे। ठीक है,
तो मेन स्टीम लाइन है हमारी, जो एमएस लाइन है उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई रहता है। जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है उसकी एमएस का टेम्परेचर और प्रेशर है लगभग, जब ये फुल लोड पे रहती है तो 245 बार प्रेशर रहता है और लगभग 570 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ठीक है, प्रेशर आपका वेरी कर सकता है लेकिन टेम्परेचर एमएस का हमेशा लगभग 570 ही रहेगा रनिंग कंडीशन के अंदर। और लाइट अप के टाइम हो सकता है कि यह आपका 480 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो जो हमारी पीआरडीएस की लाइन है इसके अंदर जो हमें प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, वो पीआरडीएस की लाइन का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो लगभग यहाँ पे होता है, इस लाइन का प्रेशर और टेम्परेचर होता है लगभग 12 kg प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है वो लगभग आपका रहता है 280 टू 320। ये हम मेंटेन करके रखते हैं जो हमारा पीआरडीएस का हेडर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या सिस्टम लगा हुआ है कि आपका जो एमएस आ रहा है उसका प्रेशर भी हाई है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी हाई है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 570 के लगभग टेम्परेचर है और प्रेशर भी हाई है। प्रेशर जनरली डिपेंड करता है आपके लोड पे। अगर आपकी यूनिट इनिशियली जब सिंक नहीं हो रखी है तो इसका मतलब इसमें प्रेशर कम रहेगा, लगभग आपका 80 kg या 80 to 90 kg या 80 to 90 बार प्रेशर रहता है जिसपे हम यूनिट को सिंक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमएस लाइन से अगर इसको आप चार्ज करते हो इस हेडर को, पीआरडीएस हेडर को, तो आपके पास में एक तो लगा हुआ है आपके पास में स्टॉप वाल्व, ये आपके पास में स्टॉप वाल्व लगा है और अगला है वो है कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो ये दोनों वाल्व यूज में आते हैं आपके। जो ये पीआरडीएस लाइन है इसका कंट्रोल वाल्व से क्या होता है कि इसका प्रेशर मैनेज हो जाता है। जो आपका पहले हाई प्रेशर था यहाँ पे वो प्रेशर रिड्यूस होके लगभग 12 kg हम इस कंट्रोल वाल्व से मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने प्रेशर तो डिक्रीज कर दिया लेकिन टेम्परेचर लगभग वही रहेगा आपका 570 का, जिसको हम यहाँ पे सीईपी की डिस्चार्ज लाइन है इससे पानी लेके, इससे हम जो कंडेंसेट वाटर है वो लेके, जिसका टेम्परेचर लगभग जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रहेगा हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है वो आप है ना इसके अंदर पीआरडीएस के अंदर स्प्रे नोजल लगे हुए होते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगा होता है जो कि इस पीआरडीएस के हेडर का टेम्परेचर देखते हुए आपका वाटर स्प्रे करेगा सीईपी की डिस्चार्ज लाइन से। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये हमारी पीआरडीएस है ये हमारा एमएस से चार्ज करने का सिस्टम समझ में आ गया। उसके बाद में सीआरएच लाइन। ठीक है, सीआरएच जब आपकी यूनिट सिंक हो जाती है उसके बाद में क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि एमएस का जितना भी हमारा क्वांटिटी है वो पूरा का पूरा हमारा टरबाइन के अंदर जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं सीआरएच से, क्योंकि सीआरएच का प्रेशर और टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो चुका होता है। इसमें हमें स्प्रे की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग रहता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर वेरी करता है अपना उसके साथ में लोड के हिसाब से। ठीक है, तो जब आपके पास सीआरएच में पहले से ही 320 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ना तो आपको इसमें स्प्रे करने की जरूरत है। ठीक है, और ये आपकी रनिंग यूनिट के अंदर सीआरएच से आपको एमएस के थ्रू जो लॉस हो रहा था टरबाइन के अंदर अब आपको वो भी मिल रही है। ठीक है, इसमें भी वही सेम सिस्टम लगा होता है, स्टॉप वाल्व लगे होते हैं और कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं जो कि यहाँ का प्रेशर मैनेज करते हैं पीआरडीएस लाइन हेडर का। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ऑक्सिलरी बॉयलर। ठीक है, और या अनदर यूनिट जो आपकी लाइट अप है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है इसमें भी वही सिस्टम है, एक स्टॉप वाल्व लगा रहेगा, एक आपका कंट्रोल वाल्व लगा रहेगा।
लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में देने की है कि यहाँ पे ये जो स्टॉप वॉल और कंट्रोल वॉल है ये ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, जैसे एमएस और सीआरएच की लाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि आपका ऑक्सिलरी बॉयलर से पहले से ही जो प्रेशर आएगा वो लगभग 9 kg के आसपास का प्रेशर मेंटेन रखेंगे। ठीक है, और लगभग 280 to 320 इसका टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पे इस कंट्रोल वाल्व का कोई लॉजिक नहीं है, ये हम हटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो आपका पीआरडीएस का मेन हेडर हो गया, मेन पीआरडीएस हेडर। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको पावर प्लांट में अलग अलग जगह पे जैसे आपको स्टीम चाहिए होती है तो उसका आपको यहाँ पे फर्दर 2 हेडर में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो आपका लो टेम्परेचर हेडर है, एक आपका लो टेम्परेचर हेडर है जिसके अंदर आपको जब कम प्रेशर और कम टेम्परेचर की अगर आपको स्टीम चाहिए तो वो इस लो टेम्परेचर हेडर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक है हाई टेम्परेचर हेडर। ठीक है, हाई टेम्परेचर हेडर और लो टेम्परेचर हेडर में क्या फर्क है कि जहां पे आपको फूड ब्लोइंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी उस सिस्टम का जैसे एपीएच में फूड ब्लोइंग करनी है तो एपीएच में पहले से उसका टेम्परेचर फ्लू गैसेज का ज्यादा है, तो इसलिए आपको ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर के साथ ही करनी पड़ेगी। ठीक है, या आपको टीडीबीएफपी रन करना है तो उसके लिए भी आपको क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एनर्जी के लिए आपको ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको लो टेम्परेचर हेडर से जैसे आपको देना है तो जैसे डिएटर पैकिंग के अंदर आपको इनिशियली आपको प्रेशर भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए। तो अब जैसे हम देखते हैं कि हमारा जैसे लो टेम्परेचर हेडर कहाँ कहाँ काम आएगा और हाई प्रेशर हेडर कहाँ कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन हेडर है, इसके बाद फिर से हमने इसमें यहाँ नोजल से स्प्रे किया और ये लो टेम्परेचर हेडर बना दिया। ठीक है, पहले लो टेम्परेचर हेडर की बात कर लेते हैं। तो ये हेडर हमारा जो काम आता है वो डिएरेटर पैकिंग के काम आता है। ठीक है, क्यों लो प्रेशर हेडर हमने डिएरेटर पैकिंग में क्यों काम में लिया है, तो डिएरेटर पैकिंग के अंदर लो प्रेशर हेडर हमने इसलिए काम में लिया है क्योंकि हमारे डिएरेटर के अंदर हमको टेम्परेचर चाहिए वो लगभग इनिशियली हमको 90 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो इसका हेडर का प्रेशर और टेम्परेचर है वो लगभग 12 kg प्रेशर है और इसका 280 to 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिसको हम फर्दर स्प्रे करके हम इसका लो टेम्परेचर हेडर बना लेते हैं। सेकंड जो इसका जो पर्पज है, जो लो टेम्परेचर हेडर को हम काम में लेते हैं वो अपना हो गया उसका एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल का एटोमाइजेशन के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर हेडर है, हाई टेम्परेचर हेडर हमारा हो गया जैसे आपका जो पहला पर्पज हो गया वो तो हो गया मिल इनर्टिंग का हो गया। मिल के अंदर क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है तो ज्यादा कम टेम्परेचर की स्टीम आपको वहां स्प्रे नहीं करनी है। ठीक है, मिल इनर्टिंग। ठीक है, सेकंड जो आपका इसका पर्पज है वो है टीडीबीएफपी, टीडीबीएफपी प्लस टीडीबीएफपी ग्लैंड सीलिंग। ठीक है, और जो थर्ड पर्पज है वो है सूट ब्लोइंग। सूट ब्लोइंग का मतलब होता है जो हमारे एपीएच के अंदर या एपीएच के अलावा भी जो ट्यूब्स है उनके ऊपर अगर मान लो एस डिपॉजिट हो गई है, सूट डिपॉजिट हो गया तो उसको हटाने के लिए हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर की ये जो पीआरडीएस सिस्टम है इसको यूज करें। ठीक है, इसके अलावा जो पीआरडीएस हेडर है इसका जो मेन पर्पज है वो ये भी है, जो अपना मेन टर्बाइन है, मेन टर्बाइन की ग्लैंड सीलिंग के लिए काम आता है ये। ठीक है, टर्बाइन ग्लैंड सीलिंग। ठीक है, टर्बाइन ग्लैंड सीलिंग क्या होती है कि जब आपका टर्बाइन रोल करना है या आपको बाईपास चार्ज करना है या आपको वैक्यूम पंप जब चलाना है
तो उससे पहले आपको टरबाइन की सीलिंग करनी होती है, ताकि जो केसिंग और रोटेटिंग पार्ट के बीच में, जो स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट जो टरबाइन के होते हैं उनके बीच में जो गैप रहता है, उससे जो हमारा टरबाइन सिस्टम है उसके अंदर एयर इनग्रेस ना हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम टरबाइन की सील स्टीम से हम उसको, या ग्लैंड स्टीम बोलते हैं, उससे हम उसको चार्ज कर देते हैं, जिससे एयर इनग्रेस नहीं होती है। बाहर की एयर जो है वो हमारे एक तरीके से वो सिस्टम उसको कट कर देता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे को जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए वो लगभग जो हमारा पीआरडीएस का प्रेशर और टेम्परेचर है उसके सिमिलर ही चाहिए। अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम वही सीईपी से एक लाइन टेप लेंगे और इसके अंदर स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और जो ग्लैंड सीलिंग पे जो टरबाइन की ग्लैंड सील है उसमें हमें जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए वो लगभग 9 kg का प्रेशर चाहिए और 280 to 320 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक लाइव जब पावर प्लांट चल रहा होता है तो ये सिस्टम दिखता कैसा है। तो ये हमारा एक पीआरडीएस सिस्टम, ये जैसे एक लाइव यूनिट का आपका सिस्टम है जिसमें अभी रनिंग यूनिट चल रही है। इसमें क्या है, ये तो है एमएस लाइन, ठीक है। ये आपकी एमएस लाइन होगी, ये हो गया जो इसका एमएस का कंट्रोल वाल्व हो गया। इसके बाद में ये सीआरएच की लाइन है, ये इसका स्टॉप वाल्व है, ये इसका कंट्रोल वाल्व हो गया, ठीक है। ये पीआरडीएस का मेन पीआरडीएस का हेडर है, ठीक है। तो ये तो है मेन हेडर, ठीक है, मेन पीआरडीएस हेडर, ठीक है। ये हमारा जो ये सिस्टम है ये हो गया हमारा मेन जो सिस्टम, मेन पीआरडीएस का हेडर, ठीक है। इस मेन पीआरडीएस हेडर का जो प्रेशर और टेम्परेचर हम देख रहे हैं वो यहाँ पे है लगभग 12 kg इसका प्रेशर चल रहा है अभी। और ये इसका जो टेम्परेचर है लगभग 270 इसका अभी टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि ये प्लांट लाइव चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि एमएस का जो कंट्रोल वाल्व है, एमएस का कंट्रोल वाल्व है वो 0 है, ठीक है। और जो सीआरएच का कंट्रोल वाल्व है वो अपना खुला हुआ है। मतलब अभी ये जो सिस्टम है ये सीआरएच से चार्ज है, ठीक है। और ये हमारी एमएस लाइन है। अभी क्योंकि ये रनिंग सिस्टम है तो ये सीआरएच से चार्ज हो रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमारा जो स्प्रे लाइन्स आ गई, जो वाटर स्प्रे लाइन्स है ये है सीईपी से, ठीक है। ये अगेन जो हमारा एलटी हेडर है, लो टेम्परेचर हेडर है उसके लिए, ठीक है। ये हमारा एसटी हेडर है, ठीक है। एसटी हेडर में से एक लाइन जो जा रही है वो टरबाइन की ग्लैंड सीलिंग के लिए जा रही है, ये मेन टरबाइन की ग्लैंड सीलिंग के लिए जा रही है। टरबाइन ये जा रही है, ये जो सिस्टम है हमारा, ये पूरा सिस्टम है जो हमारा मेन टरबाइन है उसकी सीलिंग का। टरबाइन जीएस, टरबाइन ग्लैंड सीलिंग, ठीक है। ये हमारा जो एलटी हेडर है, ये एलटी हेडर जा रहा है हमारा स्केप पे, ठीक है। उसके बाद डीएरेटर बैगिंग, ठीक है। और उसके बाद में फ्यूल एटोमाइजेशन, ठीक है। ये हमारा एचटी हेडर है। एचटी हेडर में से एक लाइन तो चलेगी आपकी टरबाइन की, टरबाइन ग्लैंड सीलिंग के लिए, एक यहाँ पे मिल इनर्टिंग के लिए, ये आपकी मिल इनर्टिंग है। ये आपकी चलेगी टीडीबीएफटी और ये आपकी चलेगी सूट ब्लोइंग, ठीक है। ये मिल, ठीक है। तो ये हमारा पीआरडीएस का सिस्टम है।
जिसको ये अभी जो है सिस्टम आप देख रहे हैं, ये एक रनिंग यूनिट है, उसका सिस्टम है। दोबारा एक बार फिर से आप देख लीजिए कि एक्चुअल में पीआरडीएस होता क्या है। पीआरडीएस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम पावर प्लांट के अलग अलग लोकेशन पे काम आने वाली जो स्टीम है उसके लिए एक कॉमन हेडर तैयार करते हैं, और उस हेडर को चार्ज करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की स्टीम होती है। उस स्टीम के अंदर हम वाटर स्प्रे करके या उस स्टीम को डायरेक्ट यूज करके हम इसका पीआरडीएस का एक हेडर बनाते हैं। उस हेडर से हम अगेन दो हेडर बनाते हैं, एक हाई टेम्परेचर हेडर और एक लो टेम्परेचर हेडर। लो टेम्परेचर हेडर हमारा काम आएगा डीआरएटर पैकिंग के लिए, स्केप के लिए और फ्यूल एटोमाइजेशन के लिए। जो एसटी हेडर है वो काम आएगा हमारा मेन टरबाइन की ग्लैंड सीलिंग के लिए, हमारा सूट ब्लोइंग के लिए, एपीएच सूट ब्लोइंग के लिए और मिल इनर्टिंग के लिए, और टीडीबीएफपी की रनिंग के लिए प्लस टीडीबीएफपी की ग्लैंड सीलिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पीआरडीएस सिस्टम हो गया। आई होप कि मैं कुछ हद तक इसको समझा पाया। तो पीआरडीएस सिस्टम है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है ऑक्सिलरी प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपरेटिंग लाइन। ठीक है, तो थैंक यू।